Hello students, today we learn subject account chapter number 6 कैश बुक। कैश बुक अपना 6th लेसन है और इसके अंदर 3 टाइप की कैश बुक होती है। सबसे पहले टाइप ऑफ कैश बुक देखेंगे सिंपल कैश बुक, जो आज का हमारा एग्जांपल रहेगा सिंपल कैश बुक का। 2 कॉलमनर कैश बुक, 2 कॉलमनर में कैश डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट एंड कैश बैंक, ये 3 टाइप है 2 कॉलमनर में। और 3 कॉलमनर कैश बुक जिसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट ये कॉलम होते हैं। हियर इज द सिंपल एग्जांपल, प्रिपेयर कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब कैश बुक का फॉर्मेट डेट, रिसिप्ट नंबर, LF और अमाउंट। यहाँ पे आएगा डेट, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर और ब्रैकेट में लिखने का रिसिप्ट, यहाँ पे आएगा रिसिप्ट नंबर और LF और यहाँ पे अमाउंट रुपीज़। फिर यहाँ पे आएगी डेट, पर्टिकुलर और पेमेंट, यहाँ पे आएगा वाउचर नंबर, LF और अमाउंट रुपीज़। ये कैश बुक का फॉर्मेट है। कैश बुक ऑफ जिसकी बुक में अपने कैश बुक बनानी उसका नाम आएगा। यहाँ पे आएगा डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट, यहाँ पे सब पैसे जो आएंगे वो रिसिप्ट बाजू आएंगे। यहाँ पे आएगा रिसिप्ट नंबर और LF, फिर अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, पेमेंट, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट रुपीज़। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिख देने का। बस कैश बुक का एक ही रूल फॉलो करना है, व्हेन यू कैश रिसीव्ड इज डेबिटेड, व्हेन कैश गोज आउट इज़ क्रेडिटेड। मतलब जब पैसे आएंगे वो डेबिट करने और जब पैसे जाएंगे वो क्रेडिट करने। चलो जनवरी 1 ओपनिंग कैश बैलेंस, तो यहाँ पे लिखने का जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। कितना बैलेंस है? 10,000। कैश परचेज ₹2,000 एंड कैश सेल ₹30,000। कैश परचेज करी, परचेज से क्या होएगा? पैसे जाएंगे। जितनी परचेज करोगे इससे पैसे जाएंगे, तो परचेज क्रेडिट साइड पे लिखने का, यहाँ पे लिखने का परचेज अकाउंट। और कितना पेमेंट होगा? 2,000। कैश सेल ₹30,000। सेल करोगे तो पैसे आएंगे अपने पास, जितना सेल करोगे इतने पैसे आएंगे। तो यहाँ पे लिखने का 58 सेल अकाउंट, कितना? 30,000। फिर सैलरी पेड ₹35,000। सैलरी पेड, पेड करा मतलब पैसे गए, पेड करा मतलब पैसे गए। कैश गोज आउट, तो सैलरी अकाउंट, तो यहाँ पे लिखने का सैलरी अकाउंट। और कितनी सैलरी पेमेंट करी? 35,000। कमीशन रिसीव्ड ₹10,000। कमीशन के पैसे मिले 10,000। तो कमीशन अपने लिए क्या होती है? इनकम होती है। तो यहाँ पे लिखने का कमीशन अकाउंट 10,000। कमीशन से पैसे मिलेंगे अपने को। कैश रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड ₹10,000, तो कमीशन रिसीव्ड में से कैश आएगी, तो कैश आएगी तो डेबिट साइड पे एंट्री करने की। फिर ₹10,000 पेड टू आमिर, आमिर को अपने ने 10,000 पेमेंट करा, तो यहाँ पे लिखने का आमिर अकाउंट, अमाउंट में 10,000। पेड करा मतलब क्रेडिट, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट मतलब क्रेडिट। ₹20,000 रिसीव्ड फ्रॉम सुफियान, 20,000 रुपये सुफियान के पास से पैसे मिले, तो यहाँ पे लिखने का सुफियान अकाउंट। और कितने पैसे मिले? 20,000। सुफियान के पास से 20,000 रुपीज़ रिसीव्ड हुई, कैश रिसीव्ड, तो डेबिट करने का। ₹10,000 गुड्स आर परचेज ऑन कैश, 10,000 का गुड्स क्रेडिट में कैश में परचेज करा, ऑन कैश है, तो 10,000 का गुड्स परचेज करा, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट 10,000 एंड सोल्ड गुड ₹7,000 फ्रॉम इट। और उसमें से 7,000 का गुड्स बेच दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल अकाउंट 7,000। 10,000 गुड्स आर परचेज, परचेज करने से कैश जाएगी तो क्रेडिट साइड पे एंट्री करने की परचेज अकाउंट
और एंड गुड सोल्ड ₹7,000 फ्रॉम इट, इसमें से 7,000 का गुड सोल्ड कर दिया, तो सेल करा तो पैसे आएंगे, तो सेल अकाउंट डेबिट साइड पे लिखने का सेल अकाउंट। इसके बाद टोटल करना है, पहले डेबिट का टोटल करना है और क्रेडिट पे रखना है। $77,000 $77,000, उसमें से ये सारी अमाउंट माइनस कर देनी है। 20, 55, 57, तो डिफरेंस आएगा 20,000। पहले डेबिट का टोटल करना है, डेबिट का टोटल करना है 77,000 आएगा, उसको क्रेडिट पे रखना है, दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। और ये जो पेमेंट करा ये इसमें से माइनस करना है 77,000 में से, ये आएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और यहाँ पे एंड की डेट डालने की 31 जनवरी, जो भी मंथ हुए उसकी एंड की डेट डालने की 31 जनवरी। और ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड अगले महीने ब्रॉड फॉरवर्ड बनेगा, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 20,000, मतलब ये सब रिसिप्ट हुई, इतने पैसे आए अपने पास 77,000 यहाँ पे रखा, और ये सब पेमेंट करा, तो पेमेंट इसमें से माइनस करा, तो अभी हाल में इतने रुपए बचे अपने पास 20,000। ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट मंथ में बैलेंस बाय फॉरवर्ड होगा 20,000। थैंक यू।